चलिए बेटा, हमने स्टार्ट किया था नाउन। सबसे पहले हमने देखा व्हाट इज नाउन, क्या होता है बेटा। तो नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनीथिंग, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु या किसी भी स्थान से रिलेटेड वर्ड क्या कहलाते हैं, नाउन। प्रकारों में कितने प्रकार, 5। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। जो किसी भी व्यक्ति का नाम बताए या स्थान का नाम बताए वो प्रॉपर, जो सभी के लिए कॉमन है वो कॉमन, जिसको हम ग्रुप से बनाए या ग्रुप में इकट्ठा करके बनाए वो कलेक्टिव, जितने भी पदार्थ, द्रव, वस्तुएं हैं वो सब मटेरियल, और जो भाव या अवस्था को बताए वो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट। ऐसे 5 प्रकार के नाउन के बाद हमने स्टार्ट किए अपने 3 पार्ट्स की जर्नी को, जिसमें सबसे पहला पार्ट हम पढ़ रहे हैं नाउन एंड नंबर। हम क्या पढ़ रहे हैं, नाउन एंड नंबर। नंबर बेसिकली कितने प्रकार में डिवाइडेड है बेटा, तो 2 प्रकार में, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर का मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संख्या जहां पर एक है तो वो सिंगुलर, और 2 या ज्यादा हो जाए तो वो प्लूरल। तो उसमें हमने कुछ फॉर्मेशंस देखे सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनता है, और देन हम आ गए इसके यूजेस में। थोड़ा सा अब हम यहाँ से अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, कभी कभी क्या होता है, कुछ नाउन आपको मिलते हैं जैसे शीप, डियर, स्पीसीज, सीरीज और फिश। शीप यानी क्या होता है, भेड़, जिससे ऊलन मिलता है ना बेटा। भेड़, भेड़ बकरी सुना है, बकरी में ही एक प्रजाति होती है भेड़ जिससे हमको ऊलन मिलता है, शीप। डियर यानी होता है हिरण, स्पीसीज होती है प्रजातियां, सीरीज होती है श्रृंखला, और फिश होती है मछली। ये जितने भी नाउन आपके सामने लिखे हैं ना बेटा, सिंगुलर में भी इनका नंबर ऐसे ही होता है और प्लूरल में भी ऐसे ही होता है, अलग से प्लूरल नहीं बनता। जैसे यहां देखो, एक नाउन है गर्ल और एक नाउन है गर्ल्स। अगर मैं आपसे पूछूं दोनों में प्लूरल कौन सा है तो आप क्या बोलोगे, और दोनों में सिंगुलर। तो ये दोनों नाउन अलग अलग दिख रहे हैं और आप क्लियरली बता सकते हो कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। पर अगर जैसे गर्ल के जैसा आपने अगर शीप और शीप्स लिख दिया, तो ये ना शीप और शीप्स की अगर अपन बात करें तो शीप सिंगुलर है और बोले मैडम शीप्स, तो ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं है। तो बोले मैडम फिर प्लूरल, तो बेटा ये जो दिख रहा है ना, ये सिंगुलर भी है और ये प्लूरल भी है। तो ये जो जितने भी नाउन है, सिंगुलर भी इनका फॉर्मेशन ऐसे ही होता है और प्लूरल में भी इनका फॉर्मेशन ऐसे ही होता है। अलग से एस, ई एस या आई एस ना तो लगाना है ना तो हटाना है। क्लियर इतनी बात। अब कई जगहों पे ना एक शब्द देखने को मिलता है, फिशेस। कई जगहों पर क्या देखने को मिलता है, फिशेस। अब अगर आपको फिशेस शब्द दिखे तो ऐसा नहीं हो गया कि फिश यानी एक मछली और फिशेस यानी प्लूरल मछलियां, ऐसा नहीं होता है बेटा। मछली एक भी है तो उसे फिश कहते हैं, ज्यादा भी है तो उसे फिश ही कहते हैं। अब बोले मैडम फिर ये फिशेस क्या है, तो इसका मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है बेटा वैरायटी ऑफ फिश। जितनी भी फिश की वैरायटी होती है ना, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे फिशेस कहा जाता है। ध्यान रहेगा, फिश सिंगुलर भी है और फिश प्लूरल भी है। ठीक है, बोल देखिए जरा, मान लो कहीं पर लिखा मिल जाए अ फ्लॉक ऑफ शीप्स, बताओ सही होगा ये। कलेक्टिव नाउन के बाद ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है हमेशा, तो प्लूरल नाउन में एस लगता है क्या, यहां पर नहीं लगता। क्या होना चाहिए, अ फ्लॉक ऑफ शीप। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसा ही लिखा पढ़ा और देखा जाता है। तो शीप, डियर, स्पीसीज, सीरीज और फिश, इनको सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हमें एक जैसा ही देखना है। क्लियर, ठीक है, लिखेंगे। हम जो डिस्कस कर रहे हैं बेटा, हम कर रहे हैं नाउन के नंबर पर। नंबर या तो सिंगुलर या तो प्लूरल। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि हम अभी तक के जो नाउन पढ़ रहे थे ना वो ऐसे थे, एक है तो सिंगुलर और 2 या ज्यादा हो जाए तो प्लूरल। अभी तक जितने भी नाउन थे उसी पे हम ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे। पर अब कुछ नाउन थोड़े अजीब टाइप के हैं, दूसरे हैं। ध्यान से देखो, क्या ये कुछ नाउन की स्पेशलिटी पता क्या है बेटा, देखो ध्यान से। 1000 यानी 1000, 100 यानी 100, डजन यानी दर्जन। आप किसी शॉप पर गए, फ्रूट शॉप पर, और आपने बोला भैया मुझे 1 दर्जन केले दो,
एक दर्जन, आ डजन। ठीक, अब आपको दिमाग में आया कि एक दर्जन तो कम पड़ जाएंगे, ज्यादा चाहिए, तो बोले भाई साहब एक काम करो 2 दर्जन दो। तो अब एक से संख्या क्या हुई? जनरली हम बोलते हैं एक लड़का तो 2 लड़के, नाउन का नंबर वहां चेंज हो जाता है। अब यहां आपको बोलना है एक दर्जन, तो 2 में आप क्या बोलोगे, दर्जन या दर्जनों? 2 भी हम क्या बोलेंगे, दर्जन। 50 भी दर्जन। अब एक दिन क्या हुआ, वो जो फ्रूट सेलर था उनने बेटा ढेर सारे केले लाया कि बाद में फेस्टिवल है, त्योहार है तो बिकेंगे। और बेटा इतना ज्यादा हैवी रेन आया 3 दिनों तक रेगुलर। हैवी रेन इस टाइप का था कि कोई भी अपने घर से बाहर निकलना पसंद नहीं कर रहा था। अब 3 दिनों तक उसके यहाँ रखे रखे वो सारे के सारे केले क्या हो गए, सड़ गए, खराब हो गए। अब उसे वो एग्जैक्ट पता होता कि कितनी दर्जन थे, तो वो ये बोलता ना मेरे 80 दर्जन केले खराब हो गए, मेरे 90 दर्जन केले खराब हो गए, या मेरे 99 दर्जन केले खराब हो गए, या मेरे 100 दर्जन केले ऐसे ही खराब हो गए। पर एग्जैक्टली ना उसे संख्या नहीं मालूम थी कि वो कितने दर्जन थे। अब उसे संख्या नहीं मालूम कि वो कितने दर्जन थे, तो वो क्या बोलेगा, मेरे तो दर्जनों केले ऐसे ही खराब हो गए। अब यहां नाउन का नंबर बदला, दर्जन से क्या हो गया, दर्जनों। सपोज करो मैंने क्या किया, एक दिन अपने लॉकर में जितने भी पैसे थे, ये अमाउंट की बात हो रही है ना, 100,000 और लाख की, मैंने उसे काउंट किया बेटा, तो वो 1,20,000 रुपए थे। अब हमने क्या किया, 1,20,000 गिनने के बाद उसे रख दिया और पैसे कमाते गए, लाके रखते गए, कमाते गए, लाके रखते गए। अब उसमें से मैंने अपने भाई को 5 लाख रुपीस दिए, 5 लाख, तो मैं उसे क्या बोलूंगी, 5 लाख या 5 लाखों? एक भी होता तो लाख, 2 भी है तो लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। नाउन का नंबर चेंज। लेकिन सपोज करो मैं पैसे लाते गई, रखते गई, लाते गई, रखते गई, मैंने उसे काउंट करना जरूरी नहीं समझा कि है तो लाख के ऊपर तो है। अब एक दिन मेरा भाई आया मदद के लिए कि भाई मेरे यहाँ शादी है, कुछ पैसे हो तो मदद कर दो। मैंने उसे सारा का सारा अमाउंट उठाया और दे दिया, जितना था सारा, गिना भी नहीं या गिनना भी जरूरी नहीं समझा। अब बाद में कोई बात आती है तो मैं उसे क्या बोलूंगी, मैंने तुम्हें कितने लाख रुपए दिए, मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने गिने ही नहीं, तो मुझे उसे क्या बोलना चाहिए, लाखों रुपए तो मैंने तुम्हें ऐसे ही दे दिए, क्योंकि वहां हमें संख्या नहीं मालूम थी वो कितने लाख है। सपोज वो 8 लाख होते तो मैं क्या बोलती, 8 लाख। अब ऐसा तो नहीं ना कि 1 है तो लाख और 2 है तो लाखों। यहां नाउन का नंबर चेंज नहीं होता है बेटा। यहां नाउन का नंबर कब बदलता है, जब यहां एक संख्या ना हो। अगर आपको यहां एक डेफिनिट न्यूमेरिकल नंबर, डेफिनिट न्यूमेरिकल नंबर का मतलब निश्चित संख्या सूचक शब्द, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ये है तो नाउन का नंबर ऐसे ही आएगा, 100 200 500 1000 2000 5000 10,000 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 1 दर्जन 2 दर्जन 5 दर्जन। लेकिन जब हमें मालूम ही नहीं हो कितने लाख, कितने दर्जन, कितने 100, तो हम क्या बोलते हैं, हजारों तो ऐसे ही लोग वहां पे मारे गए, लाखों लोगों ने तो वहां सब चीजें छोड़ दी, लाखों हजारों सब में मात्रा लग गई, सबका नंबर बदल गया। क्यों? क्योंकि संख्या मालूम नहीं है। संख्या मालूम है तो नाउन का नंबर सिंगुलर, और संख्या मालूम नहीं है तो नाउन का नंबर प्लूरल। जैसे एग्जांपल्स में देखो तो आपको समझ में आएगा, 5 डजन्स eggs have been what? सबसे पहले आप ये देखिए 5 डजन्स सही लिखा है क्या बेटा? ऐसा रूल हम, जैसे अभी तक तो हम ये रूल पढ़ते थे 1 है तो डजन, 2 है तो डजन्स और 5 है तो डजन्स, अभी तक आप ये रूल पढ़ते थे। पर जैसे ये डजन 100,000 लाख मिलियन वाला रूल आया तो इसमें पता चला कि आ भी है तो डजन और 5 भी है तो डजन में एस नहीं लगेगा। अच्छा, अब यहाँ एक्स लिखा बोले मैडम आपने, अंडे प्लूरल, अगर ये 1 होता
तो हम इसको क्या बोलते? 1 egg। 2 होते तो x, 5 भी होते तो 5x। तो ये तो कितने हैं? 5 डजन। नंबर ऑफ पीसेस 60। भाई एक दर्जन में 12 होते हैं ना, तो 5 दर्जन में कितने हुए? 60। तो 60 के कारण तो ये नाउन का नंबर प्लूरल हो गया, पर आप यहां पर बात कर रहे हैं 5 दर्जन की, तो 5 डजन बोलेंगे, ना कि डजन्स। तो डजन में यदि एस लगाया तो ये कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपको कैसा बोलते आना चाहिए? 5 डजन eggs have been bought। आई बात समझ में? और मान लो बोले मैडम अगर ये 5 की संख्या मालूम ही नहीं है कितने दर्जन, तो कैसे बोलना है? तो बोलना है डजन्स ऑफ एग्स, फिर ऑफ भी लगता है और डजन में एस भी लगता है, डजन्स ऑफ एग्स, क्योंकि हमें संख्या मालूम नहीं है। जैसे हमें बोलना है 10,000 रुपए, तो हम बोलेंगे 10,000 रुपीज, और 1,000 को 1,000 रुपीज। 1,000 को क्या बोलोगे? 1,000 रुपीज। तो 1 में 1000 बोला आपने, तो 10 में भी आप क्या बोलेंगे? 1000, 20 में भी 1000, 99 में भी 1000। लेकिन जब हमें पता ही नहीं है कितने हजार, तो हम फिर क्या कहते हैं? हजारों लोग, हजारों रुपए। तो थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, थाउजेंड्स ऑफ पीपल। क्लियर इतनी बात? तो डजन, 100, 1000, मिलियन और लैख। मिलियन का मीनिंग क्या होता है बेटा? 10 लाख का 1 मिलियन होता है, ठीक है ना? तो ऐसे जितने भी नाउन आपके सामने है, इनमें अगर एक संख्या है तो ये सिंगुलर, और संख्या नहीं है तब ये प्लूरल। आ रही है बात समझ में? चलिए, सीनरी, स्टेशनरी, पोएट्री, लगेज, न्यूज, वर्क, डस्ट, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, मशीनरी, म्यूजिक, सोप। यहाँ पे आर्टिकल के भी रूल बनते हैं, तो आर्टिकल चैप्टर भी यहाँ से प्रिपेयर होता है आपका, और साथ में नाउन तो है ही। बात यहाँ पर यह आती है कि सारे जितने भी नाउन आपके सामने लिखे हुए हैं बेटा, सारे के सारे अनकाउंटेबल हैं। कैसे है? अब अनकाउंटेबल हमेशा कैसे होते हैं भाई? सिंगुलर। अनकाउंटेबल हमेशा भाई जिसे गिना ही नहीं जा सकता। अगर आप जिसे गिन सकते हो उसे हम क्या बोलते हैं? काउंटेबल। समझना बात, जिसे गिन सकते हैं उसे हम कहते हैं काउंटेबल। गिनकर आपने 1 बताया तो काउंटेबल सिंगुलर, गिनकर 1 बताया तो 2 या ज्यादा भी बता सकते हो, तो काउंटेबल प्लूरल। काउंटेबल सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, पर अनकाउंटेबल तो गिन ही नहीं सकते ना, तो 2 बता ही नहीं सकते, तो प्लूरल बना ही नहीं सकते। इसीलिए हमेशा कैसा होता है? तो एक लाइन परमानेंट कर लो आप, अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर। जब अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर ना बेटा, तो वर्ब भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलता है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, तो अनकाउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर हो गई। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, जैसे एक नाउन है पेन, आप इसे गिन सकते हैं, तो गिनती की शुरुआत 1 से होती है, तो आप इसे ऐसा कह सकते हैं 1 पेन, ONE 1 पेन, या फिर आ पेन। आ बोल सकते हो ना? क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग ही क्या होता है? 1। इसका मीनिंग ही 1 होता है। तो जिसे हम गिन सकते हैं उसको 1 गिन सकते हैं तो AN लगा सकते हैं, पर इन्हें हम गिन तो AN आर्टिकल यहां पर हम नहीं लगाएंगे। 1 गिन लेते तो AN लगा देते, AN का मीनिंग 1 होता है ना। 1 गिन लेते तो AN लगा देते, और जब 1 गिन लेते तो 2 भी गिन लेते, और 2 गिन लेते तो इनका क्या बना देते? प्लूरल। सीनरीज, स्टेशनरीज, इंफॉर्मेशंस ऐसे बना देते, पर फिलहाल ऐसा बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 गिनना ही पॉसिबल, जब 1 गिनना ही पॉसिबल नहीं है तो 2 भी नहीं गिन सकते। जिसको 1 गिन सकते आप उसको 2, 200, 2000, 20 लाख जितना चाहे उतना गिन सकते, इनफिनिट तक। पर जिसे गिन ही नहीं सकते तो उसको 1 भी नहीं गिन सकते और 2 या ज्यादा भी नहीं गिन सकते। बात समझ में आ रही है? तो बेटा हम क्या बोलेंगे, फिर से समझना, ये जितने भी नाउन आपके सामने लिखे हैं ये सारे कैसे हैं? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल हमेशा कैसे होते हैं? सिंगुलर। कभी भी इनके पहले AN आर्टिकल नहीं लगेगा, और ना ही इनका कभी भी प्लूरल फॉर्मेशन बनेगा। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्वेश्चन को सुनना, फिर ये नाउन को एक बार और रिकॉल करेंगे अपन। जैसे ये शब्द है एडवाइस,
आपको कहीं पर ऐसा शब्द मिले एडवाइसेस, तो बताइए ये वर्ड सही होगा या गलत होगा? गलत होगा। कारण, गलत होने का कारण, फिर से बोलो, अच्छे से बोलो, क्या बोल रहे हो? गलत होने का कारण अनकाउंटेबल है, उसका प्लूरल नहीं बनेगा। ठीक है, यही आंसर है आपका। ध्यान से सुनना बेटा। सीनरी, स्टेशनरी, पोएट्री, लगेज, न्यूज, वर्क, डस्ट, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, मशीनरी, म्यूजिक, सोप, सारे नाउन कैसे है? तो इनका तो प्लूरल बनना बात खत्म है, ही बन ही नहीं सकता। तो मेरा क्वेश्चन क्या था? मैंने ये थोड़ी ना पूछा कि बेटा इसका प्लूरल बनेगा कि नहीं, वो तो मैंने पहले ही बता दिया नहीं बनेगा। मेरा क्वेश्चन क्या था कि अगर आप कहीं पर कुछ रीड कर रहे हैं, कहीं कुछ पढ़ रहे हैं, अगर आपको एडवाइसेस नाम का शब्द मिला तो क्या वो सही होगा या गलत होगा? तो पहली बात तो आप कह रहे हैं मैडम प्लूरल नहीं बनेगा। अरे भैया प्लूरल तो बनेगा ही नहीं, अनकाउंटेबल है। पहले ही मैंने तो बता दिया आपको कि प्लूरल नहीं बनेगा, परंतु ऐसा हो सकता है ना, हो सकता है उसका मीनिंग कुछ और आता हो। तो बोले मैडम आपने तो सिखाया कि नाउन में एस लगाओ तो नाउन प्लूरल बनता है। ये तो मैंने ही सिखाया ना बेटा। ऐसा जरूरी नहीं है कि नाउन में एस लगे तो नाउन प्लूरल ही बनेगा, उसका मीनिंग भी बदल जाता है बेटा। जैसे एडवाइस का मीनिंग क्या बोले हमने? सलाह। तो ऐसा थोड़ी ना कि एक सलाह और दो चार सलाह, नाउन अनकाउंटेबल है, सलाह सलाह है, उसका कभी भी प्लूरल नहीं बनेगा। तो यहाँ ये प्लूरल फॉर्मेशन नहीं है, ये शब्द है एडवाइसेस और इसका मीनिंग होता है व्यापारिक सूचना। आपने सुना होगा हम कई बार बैंक जाते हैं, जितने बार आप बैंक जाओ उतने बार आपको एक नई पंचायत पता चलती है ना। ये नया रूल आ गया है, फिर वहां के ऑफिसर्स कहते हैं भैया हमारा रूल थोड़ी ना है, सर्क्यूलर आया है ऊपर से नई गाइडलाइन आई है, गाइडलाइन सर्क्यूलर ऐसा बोलते हैं। तो जो गाइडलाइन और सर्क्यूलर आपसी बोलचाल की बात है, पर अगर उसको आप पेपर में देखोगे, एग्जाम में देखोगे तो नया एडवाइसेस आया है। एडवाइसेस का मतलब जो व्यापारिक स्तर पर आती है। अब बैंक क्या है? बैंक एक व्यापारिक संस्था है ना, जहां लेन देन किया जाए। व्यापार का मतलब क्या? जहां लेन देन होता है। आप जमा करने गए, कोई और निकालने गया, कोई और जमा करने गया, आप कभी, तो लेन देन करने वाली संस्था है तो उसको व्यापारिक संस्था ही बोलेंगे ना। तो यहाँ पर एडवाइसेस का मीनिंग क्या होता है? व्यापारिक सूचना, जो व्यापारिक तौर पे ऊपर से आती है ना, गवर्नमेंट के द्वारा दी जाने वाली, उसे एडवाइसेस कहते हैं फॉर्मल इंग्लिश, जिसको हम लोग सुनते हैं भाई नई गाइडलाइन आई है, नया सर्क्यूलर आया है। तो ये सर्क्यूलर, गाइडलाइन, एडवाइसेस एक ही बात है, सूचना। तो हमने क्या बोला? नाउन अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल का कभी भी प्लूरल फॉर्मेशन, तो ये ऐसा नहीं है कि एक एडवाइस और प्लूरल एडवाइस, हाँ है ही नहीं। एस लगने से मीनिंग बदल जाता है। जैसे समझना, एयर, एयर यानी क्या होता है बताओ? हवा, सभी को पता है एयर यानी हवा। अब आप मुझे बताइए हवा कैसा नाउन है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? अब इसका तो कभी भी प्लूरल नहीं बनेगा, पर मान लो आपको कहीं पर एयर्स नाम का वर्ड दिख जाए तो हो सकता है इसका मीनिंग कुछ और निकल रहा। अब बोले मैडम एयर्स का मीनिंग क्या होता है? तो बेटा इसका मीनिंग होता है दिखावटी आचरण, दिखावटी आचरण, जो ऊपर से सिर्फ दिखे वो वाला आचरण। अब आपने एक और शब्द देखा होगा, पेन। पेन यानी क्या होता है? दर्द, पीड़ा। कैसा नाउन है ये? दर्द पीड़ा कैसा नाउन है? गिन सकते हो, कल 5 दर्द हुआ भाई, परसों 25 हुआ था। ये दर्द है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, ऐसा थोड़ी बोलते। दर्द तो दर्द है, अनकाउंटेबल है। अब मान लो ऐसा मिल जाए पेन्स, तो ऐसा थोड़ी ना एक दर्द और ये 4-5 दर्द, अनकाउंटेबल है, प्लूरल नहीं बनेगा, उसका मीनिंग बदल जाता है बेटा। इसका मीनिंग हो जाता है प्रयास, अटेम्प्ट्स। तो ये शब्द कई बार ना बनते ही नहीं है बच्चों को,
समझ में ही नहीं आते, सीधे रिंग रोड से बाहर बाईपास पकड़ते हैं शब्द, और यही पेपर में आते हैं। कॉमन चीजें कभी भी पेपर में नहीं आती। मैं यहाँ आपका टाइम क्यों ले रही हूँ, इसकी पूरी लिस्ट बनवाऊंगी मैं, टेंशन मत लो। ये 2-4 नहीं है, कम से कम 12-15 वर्ड्स है, इनकी पूरी लिस्ट बनवाऊंगी आप। अगले रूल पर डिस्कस कर रहे हैं। सीनरी कैसा नाउन है भाई? हाँ, और अगर मैं आपसे बोलूं सीन कैसा नाउन है? सीन, सीनरी यानी होता है प्राकृतिक दृश्य चारों ओर का, और सीन यानी दृश्य। सीन यानी SCENE, सीन यानी होता है दृश्य। काउंटेबल या अनकाउंटेबल? अपन कहते हैं ना मूवी में वो एक सीन तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मूवी का एक सीन तो बहुत ही जबरदस्त था, 1-2 गिनते हैं ना, तो ये कैसा नाउन है? अब जो जो रूल ऊपर नहीं लगे वो सारे यहां लगेंगे बेटा, जो जो ऊपर नहीं लगे वो सारे यहां लगेंगे। देखो कैसे, अनकाउंटेबल हमेशा, इसीलिए वर्ब भी an आर्टिकल यहां पर नहीं लगता, यहां हम लगाएंगे क्योंकि हम गिन सकते हैं। गिनकर हमने एक बताया तो आसीन। अब आसीन यदि ये सिंगुलर है तो वर्ब भी, और अगर आ गिन लिया तो टू भी। जब टू गिन सकते हैं तो सीन का प्लूरल हम बना सकते हैं, तो वर्ब कैसी होगी? यहां हमेशा सिंगुलर, an आर्टिकल नहीं लगाएंगे, प्लूरल नहीं बनाएंगे, यहां an भी लगाएंगे, यहां प्लूरल भी बनाएंगे, क्योंकि जिसे गिन सकते हैं, गिनकर एक भी बता सकते हैं, गिनकर 2 या ज्यादा भी बता सकते हैं। जब एक बताए तो वर्ब सिंगुलर, 2 या ज्यादा बताए तो वर्ब प्लूरल। यहां ऐसा है, यहां हमेशा वर्ब सिंगुलर, क्योंकि नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, क्योंकि उसका कभी प्लूरल बनता ही नहीं है। अब एग्जाम्पल में देखना है ना, सीन काउंटेबल है तो an लगा सकते हैं, इसीलिए ये सही है। सीनरी अनकाउंटेबल है, इसीलिए an हम नहीं लगा सकते, लगाया है तो गलत हो जाएगा। अच्छा, फिर हम बोलेंगे सीनरी को देखते हुए वर्ब, क्योंकि सीनरी कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल, इसीलिए वर्ब होगी सिंगुलर। यहाँ की बातों को समझना, ठीक है। और अब यहाँ पर हमने सीनरी के क्या गिन लिए? पीसेस गिन लिए। तो आ है तो पीस और टू होते तो पीसेस। क्लियर इतनी बात? चलिए